यहाँ पर जिला मुख्यालय है रेवाड़ी जिला, और ये दुर्भाग्य की बात है पूरा रेवाड़ी जिला 52 आरटी ऑफिस में जाता है। चाहे स्कूल के ड्राइवरों का लाइसेंस है, कंडक्टर का है, करके वहाँ जा रहा है। अगर उसमें डीसी साहब अगर समाधान नहीं कर और यहाँ कहीं ना कहीं हमने धरना प्रदर्शन पर सड़क पर आना पड़ेगा, तो वहाँ तो सरेआम जो है इस प्रकार के एक तरफा जाकर के यही है कि यहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ मोटा माल मिलता है। सभी साथियों से कहा है कि एनसीईआरटी की किताब बहुत अच्छी है, किताबें उपलब्ध न होने के कारण से कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार के एडजस्टमेंट चल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से वीरवार को रेवाड़ी डीसी को शिकायत देकर बावल आरटी विभाग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पदाधिकारियों की ओर से आरोप लगाया गया कि रेवाड़ी मुख्यालय की बजाय बावल में आरटीए का दफ्तर खोलकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसके अलावा गैर मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जब एसोसिएशन के पदाधिकारियों से प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें क्यों नहीं लगाई जाती, यह सवाल पूछा गया तो एनसीईआरटी पुस्तकों की उपलब्धता सभी साथियों से अपील करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया गया। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव ने अपनी तमाम मांगों व एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं लगाने के सवाल पर क्या प्रतिक्रिया दी। मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी आगाह करना चाहूँगा। आज हमने रेवाड़ी उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, जो 3 विषय को लेकर के हम इससे पहले भी अनेक बार मिले लेकिन नतीजा शून्य है। आज हम डीसी साहब को कह कर के आए हैं कि इस पर कहीं ना कहीं एक्शन हो। एक तो यहाँ पर जिला मुख्यालय है रेवाड़ी जिला, और ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरा रेवाड़ी जिला 52 जो है दफ्तर में आरटी ऑफिस में जाता है। चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे स्कूल के ड्राइवरों का लाइसेंस है, कंडक्टर का है, सभी छोटे मोटे काम के लिए टैक्स वगैरह सब पूरा रेवाड़ी जिला उठ करके वहाँ जा रहा है। ये रेवाड़ी जिला के लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। हमने उनसे आग्रह पहले भी किया था, आज भी किया है। अगर उसमें डीसी साहब अगर कोई नहीं लेते, समाधान नहीं करते, तो हम नेक्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग कदम उठाएंगे और यहाँ कहीं ना कहीं हमने धरना प्रदर्शन पर सड़क पर आना पड़ेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करना चाहूँगा और विशेष तौर से माननीय श्री अनिल विज से कहना चाहूँगा कि वो तो करप्शन और भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस पे सरकार चल रही है, तो वहाँ तो सरेआम जो है इस प्रकार के एक तरफा जा कर के यही है कि यहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ मोटा माल मिलता है। इसलिए ज़रूरी है उसको यहाँ शिफ्ट किया जाए। दूसरा क्या है कि हमारा जो हरियाणा प्रदेश भर में ही है, केवल रेवाड़ी की बात नहीं कर रहा, पूरे हरियाणा प्रदेश में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इस समय, और कोचिंग सेंटर लेकर के 150 गज में, 200 गज में, 400 गज में 3 मंजिल है, 4 मंजिल है। वहाँ ना जो है फायर की कोई सेफ्टी है, ना वहाँ बच्चों के लिए शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है। और जो प्राइवेट व्हीकल वाहन से आते हैं, सरकार हमारे जो स्कूल हैं गैर मान्यता प्राप्त, उनके ऊपर तो थोपी गई है। आपके पास जीपीएस होना चाहिए गाड़ी में, आपके पास कैमरा होना चाहिए, आपके पास अटेंडेंट होना चाहिए, आपके पास ड्राइवर के पास 5 साल का लाइसेंस होना चाहिए, 7 साल का पैसेंजर लाइसेंस होना चाहिए और येलो बस होनी चाहिए और 10 साल की, और वहाँ धड़ेले से चल रहे। क्या उन बच्चों में, वो भी तो विद्यार्थी हैं, 3री से लेकर के 12वीं तक कोचिंग सेंटर में धड़ेले से बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए बाल कल्याण विभाग भी ये कहता है कि बच्चों को जो है खेल और परिसर पूरा चाहिए, पूरा कैंपस चाहिए। तो आज डीसी साहब के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि माननीय कोर्ट का भी आदेश है, भाई कोचिंग सेंटर बिना परमिशन के धड़ल्ले से चल रहे हैं। इस बार रेवाड़ी में देखने में आया कि कम से कम भी 10-15 कोचिंग सेंटर खुल गए, बंद होने चाहिए। हम समय समय पर डीओ साहब को, डीसी साहब को समय समय पर आगे किया, जो डम्मी एडमिशन है वो बंद होना चाहिए, या उस स्कूल को जो है वार्निंग देकर के उसकी एफिलिएशन को बंद खत्म करना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई है चाहे हरियाणा बोर्ड है। तीसरा क्या है कि प्ले स्कूल के नाम से चल रहे हैं, वो प्राइमरी तक बैठा रहे हैं। हरियाणा सरकार से प्राइमरी की मान्यता है, वहाँ 12वीं तक बैठे हुए हैं। 8वीं की मान्यता है, वहाँ 12वीं तक बच्चे बैठे हुए हैं। ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए।
ये हमारी है। और बिना मान्यता के जो स्कूल चल रहे हैं, मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम पीछे दिसंबर में डेलीगेशन एक गया था, उनसे देख करके आया था। अब जो बिना उसके मान्यता के जो स्कूल चल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर की किताबें चल रही है, सरकार एनसीईआरटी की बातें कर रही है, तो क्या वजह है कि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें आपको रखनी पड़ रही हैं प्राइवेट स्कूलों को? देखिए, हमने अपने सभी साथियों से, जितने स्कूल चेयरमैन हैं उन सभी साथियों से कहा है कि एनसीईआरटी की किताब बहुत अच्छी है और वो कॉस्ट भी कम है। हम सब ये प्रयास करें कि हमारे पास एनसीईआरटी की किताबें हों और सरकार से हम ये मांग करेंगे कि वो हमें जनवरी और फरवरी में उपलब्ध हो। कई बार किताबें उपलब्ध न होने के कारण से कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार के एडजस्टमेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें बाहर से ले सकता है बच्चा और बाकी प्राइवेट पब्लिशर की आपके स्कूलों से ही खरीदनी पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल हम अपने साथियों से इस प्रकार का सभी से आग्रह, एनसीईआरटी की बुक्स जो है हमारे पास हो और वही लागू करनी चाहिए, उसी को लगाना चाहिए।